नमस्कार दोस्तों, मैं मेहता। आप देख रहे हैं पचफादून। जैसे कि आपको पता है, चुनावी मौसम चल चुका और कल जो है नामांकन हुआ था, और इसी चक्कर में आज हम झाझरा में आप बता दें कि हमारे साथ अर्जुन कुमार जी हैं, जो कि पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं और जानते हैं किन मानसिकता को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्या है जनता की सुन रहे हैं। उसके ऊपर हम इनसे आज सवाल जवाब करेंगे। सर, पहला क्वेश्चन मेरे से होगा कि अब चुनाव का दौर आ चुका है, सभी में प्रधान भी रहे हैं, तो आप किन समस्या को देख रहे हैं जो पहले नहीं हुई, जो आप करवाएंगे अब? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है वो हमारे यहाँ जो बरसाती पानी की है। जो जंगल के किनारे का ये गांव है और जंगल का फ्लो पानी का बहुत आता है बरसात में, एक फ्लड की तरह आता है और वो पूरे गांव में जो है घरों में घुसता है पानी, क्योंकि पहले आबादी कम थी तो वो खेत थे, खेत से होकर निकल जाता था। अब स्थिति ऐसी बन गई कि सब जगह मकान बन गए और पानी का रास्ता कहीं ना कहीं रुक गया। उस वजह से जो है पानी जो है फ्लो होकर टॉन्स नदी तक नहीं जाता और वो जो है घरों में घुसता है। और इस वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, विकट समस्या ये बनी हुई है। सबसे पहले मैं उसका निस्तारण करूंगा और उसका निस्तारण करने के लिए मैंने अपने माइंड में जो है एक सोच बनाई हुई है कि किस प्रकार वो समस्या का समाधान हो सके। तो उसके लिए अभी मैं इसलिए क्लियर नहीं कर रहा क्योंकि फिर जो मैं बोलता हूं वही लोग, जो दूसरे विपक्षी जितने भी हैं, वो भी उस मुद्दे को जो उसी तरह से फ्लो करने लग जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले उसे फोकस करूंगा। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो समस्या है कि भाई हमारे बच्चों के पास खेल कूद का मैदान नहीं है, उसके लिए मैं मैदान की व्यवस्था कराऊंगा। खेल कूद के लिए एक झाझरा में ग्राउंड बनाने की व्यवस्था कराऊंगा। एक हमारा बंसीवाला में जो ग्राउंड है वो पहले से है, पर उसकी जो है अच्छी तरह से उसे मेंटेन करना है। उसके किनारे जो है नदी किनारे होने के कारण उसमें पानी आ जा रहा बरसात का, तो उसके चारों ओर पुस्ते लगवाऊंगा। तो उस वजह से उसमें भी बच्चों की खेल कूद का हम ध्यान देंगे। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखना है मुझे, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जो है हमारे यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की है। उसके लिए हमने सोचा है कि उसके लिए एक सामुदायिक भवन बनाया जाए, जिसमें उनकी जो गैदरिंग होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सामाजिक समारोह होते हैं, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था करने के लिए मैं उसमें वचनबद्ध हूँ। और जो समस्याएं अभी हमारे पास है शिक्षा को लेके, शिक्षा का स्तर ऐसा डाउन इसलिए हुआ क्योंकि जब प्रधान में था उस समय हमारे पास विद्यालय नहीं था। 8 क्लास तक 6, 7, 8 का विद्यालय नहीं था। हम पंचायत घर में चलाते थे। उसके बाद हमने प्रस्ताव किया था जमीन का, जो हमने इधर झाझरा के सेंटर में दिया था। अब उसके बाद उसका उच्चीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण 8 तक बच्चे गरीब जो है पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं स्कूल, क्योंकि उन्हें बहुत दूर पड़ता है और उसका जो है किराया उन्हें बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाता है दूर जाने के लिए। तो उसमें मैं उच्चीकरण करा के उसका हाई स्कूल करा के और इंटर कराऊंगा उसे। उसके बाद हमारे यहाँ जो क्षेत्र में एक यहाँ पर समस्या है वो ये है कि हमारे पास बुजुर्गों के लिए कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, पार्क नहीं है। पार्क की व्यवस्था जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग टहलने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं विशेष ध्यान रखूंगा। एक जो क्षेत्र में हमारे पहले मेरे टाइम में पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, गंगा यमुना ग्रामीण बैंक हुआ करता था और कन्या कर्मोत्तर पाठशाला हुआ करती शिक्षिकाओं उनके छात्राओं के लिए, छात्रियाओं के लिए, लेडीज के लिए मतलब। तो उसमें भी मैं जो हूँ उसमें उस पर फोकस करूंगा कि जो चीज़ यहाँ से गई है वो वापस आए। और फिर हमारे यहाँ जो युवक मंगल दल, महिला मंगल दल सुस्त पड़े हैं, उनके कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, तो वो भी मैं उसमें जागरूकता लाऊंगा कि जिस वजह से यहाँ पर सब जनता के बीच में एक आपस में प्रेम भाव बढ़े और जो है सब लोग जो है इस ग्राम सभा को विकास के लिए हम आगे लेके चले। सर, मेरा सवाल होगा कि हम एक पत्रकार हैं, हम डोर टू डोर जनता के बीच में जाते हैं, जनता के हम विचार भी लेते हैं कि जनता क्या सोचती है। जैसे कि पता है कि चुनाव का मौसम है, तो हर प्रत्याशी जा रहा है, अपने वादे कर रहा है। जनता के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि देखते हैं कि प्रत्याशी को कहीं ना कहीं बरसाती मेंढक के तौर पर भी तोला जाता है कि चुनाव का समय आ गया है तो वादे किए जाएंगे और कहीं ना कहीं एक जनता उस पर ट्रस्ट बनाई, बाद में वादे तोड़ दिए जाएंगे। हम देखते हैं ग्राम में लोगों बाग उतने शिक्षित नहीं होते, कुछ योजनाएं आती हैं जो लोग बाग उससे वंचित रह जाते हैं, वो नहीं मिल पाते। जो चीजों से वंचित रहते हैं वो चीज आप कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे उन्हें ज्ञान देंगे कि ये योजनाएं सरकार की तरफ से आ रही हैं और ये आपको इसका लाभ मिलेगा?
बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय, जब मैं 96 में प्रधान बना, हमारी ग्राम सभा एक ऐसी ग्राम सभा थी, बिल्कुल उजाड़ ग्राम सभा थी। हमारे पास बैठने के लिए पंचायत घर भी नहीं था उस समय, सब टूटा फूटा पड़ा था। और हम जो है यूपी के अंदर थे उस समय, उत्तर प्रदेश के अंदर थे, और हमें योजनाएं लेने के लिए लखनऊ जाना पड़ता था। और उस समय मैं कॉलेज से निकल के, DAV कॉलेज से निकल के और चुनाव मैदान में आया था, और जनता ने मुझे अपार प्रेम दिया और बहुत बड़ी जीत से जो है मुझे प्रधान बनाया था। और उनकी बात पे मैं उस समय जब खराब निकला, और मैंने जो है योजनाओं में, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, मैंने ओवर हेड टैंक लाया, उसके लिए फंड लाया लखनऊ जाके, और पाइपलाइनें सारी बिछवाई, और पूरा यहाँ झाझर से लेके बंसीवाला तक, हेडवाली तक हमने जो है पाइपलाइनें बिछवाई। उसके बाद सिंचाई की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की गुल्स मैंने, पुराने लोगों से आप पूछेंगे उन्हें सब जानकारी होगी इस बात की, उसमें मैंने पूरा योगदान दिया। हमारे पास जो है विद्युत की जो है ट्यूबलाइट भी हमारे घरों में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वोल्टेज नहीं थी। एक ट्रांसफार्मर था पूरे झाझरे में, पूरे क्षेत्र में एक ही था, और सिंगल तार चलता था, एक पावर का और एक न्यूट्रल का जी। और लकड़ी के खंभे थे। मैंने उस समय सड़े गले खंभे थे, उसे तारों के ऊपर ही लकड़ी के खंभे लटकते थे, ऐसी स्थिति। मैंने वो सारे बदलवाए, 3 फेस लाइनें कराई सब जगह, और लगभग 9-10 ट्रांसफार्मर मैंने चलाए अपने कार्यक्रम। तो ऐसा नहीं है कि मैं विकास के लिए वचनबद्ध नहीं हूं, और इसीलिए जनता मुझसे प्रेम कर रही है, और मुझे जो है अपना अपार प्रेम देके, समर्थन देके विजय बनाने के लिए वचनबद्ध हो रही है जनता। तो और मैं भी उनकी बातों पर, उनके विश्वास में खरा उतरूंगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे कि आपने शिक्षा की बात करी, आजकल हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट चीजों का जमाना आ चुका है, कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस बन चुकी है कि वो शहरों तक पहुंच जाती है, पर गाँव तक पहुंचनी असंभव होती है। आपने कहा कि 8 तक स्कूल खुले, पर उनमें और पाइपलाइनें सारी बिछवाई, और पूरा यहाँ झाझर से लेके बंसीवाला तक, हेडवाली तक हमने जो है पाइपलाइनें बिछवाई। उसके बाद सिंचाई की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की गुल्स मैंने, पुराने लोगों से आप पूछेंगे उन्हें सब जानकारी होगी इस बात की, उसमें मैंने पूरा योगदान दिया। हमारे पास जो है विद्युत की जो है ट्यूबलाइट भी हमारे घरों में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वोल्टेज नहीं थी। एक ट्रांसफार्मर था पूरे झाझरे में, पूरे क्षेत्र में एक ही था, और सिंगल तार चलता था, एक पावर का और एक न्यूट्रल का जी। और लकड़ी के खंभे थे। मैंने उस समय सड़े गले खंभे थे, उसे तारों के ऊपर ही लकड़ी के खंभे लटकते थे, ऐसी स्थिति। मैंने वो सारे बदलवाए, 3 फेस लाइनें कराई सब जगह, और लगभग 9-10 ट्रांसफार्मर मैंने चलाए अपने कार्यक्रम। तो ऐसा नहीं है कि मैं विकास के लिए वचनबद्ध नहीं हूं, और इसीलिए जनता मुझसे प्रेम कर रही है, और मुझे जो है अपना अपार प्रेम देके, समर्थन देके विजय बनाने के लिए वचनबद्ध हो रही है जनता। तो और मैं भी उनकी बातों पर, उनके विश्वास में खरा उतरूंगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे कि आपने शिक्षा की बात करी, आजकल हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट चीजों का जमाना आ चुका है, कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस बन चुकी है कि वो शहरों तक पहुंच जाती है, पर गाँव तक पहुंचनी असंभव होती है। आपने कहा कि 8 तक स्कूल खुले, पर उनमें वो टेक्नोलॉजी भी लाना बहुत जरूरी है, लोगों को हमें पता लगे कि बच्चों थोड़ा शिक्षित हो। आप भी शिक्षित हैं, आपको पता है कि शिक्षा का कितना महत्व है आज के समय में। जो इंसान शिक्षित है, कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी को लाना और सरकार से उस चीज का अनुरोध करना, वो यहाँ पे लाके उस चीज का पालन करना, उसकी मेंटेनेंस करना। क्योंकि सर देखो, हम गांव हम भी घूमते हैं, स्कूल खोल दिए जाते हैं, पर उनकी मेंटेनेंस कुछ साल बाद उनमें ताले लग जाते हैं। फिर 5 साल बाद कोई नया प्रधान आता है और नए दावेदार आते हैं, वो दावेदारी करते हैं। तो इस चीज को अगर आप प्रधान बनते हैं, तो इस चीज को मेंटेनेंस करना भी तो बहुत आप मानते हैं कि जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम सभा के पास एक पावर होती है, जो ग्राम सभा के अंदर बड़े बड़े कॉलेजेस चलते हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, नदियों के ठेके हैं, और इस प्रकार के जितने भी हुए उस पर हम टैक्स लाएंगे। ग्राम सभा उस पर टैक्स लाएगी, और उस टैक्स के पैसे से हम जो है इस ग्राम सभा के उच्च स्तरीय जो है इसमें काम करेंगे, हाईटेक उसे ग्राम सभा को लेके चलेंगे। और इसमें जो है बच्चों के जो आजकल का जो एजुकेशन हो गई है बच्चों की, उसके लिए हम जो है कंप्यूटराइज जो पूरा टेक्नोलॉजी हो गई है, उसे हम जो है हाईटेक करेंगे, उसे बढ़िया करके बनाएंगे। उसमें जो हम उस पैसे से हम जो है उसे आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हम झाझरा की तरफ भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम तो शहर की तरफ रहते हैं, गांव में कनेक्टिविटी होती है, पर शाम के समय में होता है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, लोगों को आने जाने में बहुत संभावना होती है, महिलाएं नहीं निकल पाती, उनके माइंड में रहता है कि भाई 6 बज गए हैं तो शायद घर पे चलो। वो स्ट्रीट लाइट्स का भी आप देखते हैं बहुत बड़ा माध्यम है। आप कह रहे हैं कि मैं पार्क बनवाऊंगा, तो उन सब चीजों को आप कैसे करेंगे कि रात्रि में लोग साइकिल से भी जाते हैं, बाइक से भी जाते हैं, कहीं ना कहीं खतरा भी होता है रोड का, तो वो चीजों को कैसे करेंगे? देखिए, ये अच्छी बात है, आपने मुझे ये क्वेश्चन रखा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रीट लाइट जो है वो अगर हम अच्छी क्वालिटी की लगाएं, क्योंकि अभी तक जो स्ट्रीट लाइट हैं वो इतनी
मध्यम क्वालिटी की है कि वो एक ही बारिश में जो है वो खत्म हो जाती है, बिजली कड़कती है और वो फ्यूज हो जाती है। उसके लिए हम अच्छी क्वालिटी की जो है लाइटें लगाएंगे, वो भलाई चाहे हम गारंटी वाली लगाएंगे जिसमें 1 साल 2 साल की उसकी गारंटी हो, क्योंकि 1-2 साल की अगर गारंटी होगी तो उसमें हम जो है बढ़िया क्वालिटी की अगर लाइट लगाएंगे तो वो सुचारू रूप से चलेगी। उसमें हमारा यह है कि विभिन्न योजनाओं से हमारा आता है, जिला पंचायत से आता है बजट, ब्लॉक से आता है बजट, विधायक निधि से आता है, सांसद निधि से आता है हमारा, और अन्य विभाग जो है जैसे हम प्रयास करते हैं, ओएनजीसी हमें पैसा देती है, उनके भी उसमें ये अम्बेडकर ग्राम जैसे होते हैं जहाँ अनुसूचित जाति के लोग होते हैं उसके लिए भी ओएनजीसी प्रोवाइड कराती है फंड। अलग अलग विभाग जैसे है पर्वतीय विकास योजना चली थी हमारे यहाँ, इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उन्हें हम अलग से लाते हैं। पंचायत में जो फंड आएगा वो तो डायरेक्ट हमारे खाते में आ जाएगा, उससे हम पुलिया बना देंगे, रोड बना देंगे और खड़ंजा बना देंगे। परंतु जो हम अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से जो कोई ट्रांसफार्मर लगाना है तो उसमें लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा विद्युत विभाग में जाने में, पानी के लिए हमें जाना पड़ेगा तो जल निगम में जाना पड़ेगा, तो इसी तरह हर विभाग में हमें जाना पड़ेगा, वहां से योजनाएं लानी पड़ेगी। इस समय अच्छी बात यह है कि हमारा ये गांव जो है, सबसे खुशी की बात यह है कि ये गांव महामहिम राज्यपाल जी ने गोद लिया हुआ गांव है, और इसमें अगर इस समय काम ना हुआ तो हमारे लिए डूब मरने की बात है कि हम काम नहीं करा पा रहे, हम निगम में प्रधान है। अर्जुन जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप डोर टू डोर तो आप भी जा रहे होंगे, तो आपने ऐसी क्या समस्या देखी जो पूर्व में नहीं हो पाई? आप कहते हैं कि अगर मुझे जनता प्यार देगी, चुनेगी, तो ये समस्या सबसे पहले कहूंगा। ये मेरा आपसे सवाल होगा कि आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, आप जनता को जितने करीब से आप जानते होंगे शायद हम भी ना जान पाए, तो आप क्या, आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, पहली प्राथमिकता मैंने आपसे पहले भी कही कि जो बरसाती पानी जो जिससे लोग ज्यादा त्रस्त हैं, घरों में घुस रहा है, और सबसे पहली प्राथमिकता मेरी वही होगी, उस बजट को मैं लाने की कोशिश करूंगा महामहिम राज्यपाल के द्वारा कि भाई इस गांव में जो है सीवर लाइन ऐसी बने जिससे जो बरसाती पानी है वो नदी तक पहुंचे। और ये बात मानी, और दूसरा ये कि जो आवासहीन लोग हैं, जिनके पास आवास नहीं है, उनके लिए जो योजनाएं हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना चली है, उसमें जो है मैं वो योजनाएं लाके, चाहे उसमें हमें 300 मकान बनाने हो, 250 मकान बनाने, वो मैं उसमें खरा उतरने की कोशिश करूँ। आप देखते हैं देहरादून में और इलाकों से ज्यादा बारिश होती है, सड़क बनती है, उसकी गुणवत्ता की जांच कैसे होगी? सड़क बनेगी तो टूट जाएगी, उसकी गुणवत्ता भी तो देखनी पड़ेगी ना, उसकी गुणवत्ता के लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक एस्टीमेट बनता है जिसे जई ब्लॉक के जई लोग बनाते हैं, उसमें एक लिखा जाता है कि भाई रेशो आप ये लेके चलेंगे, इतना लगेगा, इतना उस चीज पे ना तो गांव वाले फोकस करते हैं, जनता भी उस चीज को नहीं देख पाती, क्योंकि वो एक प्रधान जो है छिपा के रख लेता है उस चीज को। वो चीज जनता के बीच में जाएगी, बिल्कुल 101% जाएगी वो, क्योंकि मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। अब भी मैं ये कहूंगा कि जैसे उसमें रेशो होता है उसी मानक के हिसाब से जो है वो रोडें बनेंगी, वो रोडें मजबूत बनेंगी, जिससे वो एक रोड अगर हम बनाएंगे तो कम से कम वो 5 साल तो चले। 5 साल भी नहीं चलेगी, वो 6 महीने चलेगी अगर हम उसमें माल कम लगाएंगे। उसे अगर गुणवत्ता हम उसकी खराब कर देंगे तो वो रोड चल ही नहीं पाएगी। तो उस पर मुझे भी फोकस करना है, जितने भी काम होंगे वो गुणवत्ता के हिसाब से होंगे। आपने देखा जैसे कि हमारे साथ अर्जुन जी थे, जो उनके विचारधारा है, जो जनता के बीच में विचारधारा लेके जा रहे हैं, जनता के बीच में जो समस्या देख रहे हैं और वो समस्या जो अब जीत के आएंगे तो वो पूर्ण करेंगे। ये तो खैर अब जनता को ही फैसला करना है, और पचवाधून इसी तरह से आपको हर ग्राम में जाकर अपनी न्यूज आप तक पहुंचाती रहेगी, और हम दोबारा फिर बैठेंगे सर के साथ नए विचारों को लेके, और शहर में घूमते हैं, गाँव घूमते हैं, नई समस्या लेके फिर सर के पास आएंगे और फिर सर से जवाब करेंगे, और सर आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो जनता आपसे पूछना चाहेगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।